नमस्कार दोस्तों। तारीख थी 2 जून 1995 और स्थान था लखनऊ का मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस। घटना के केंद्र में दो बड़े नेता और दो बड़ी पार्टियां थी। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव। यह कांड भारतीय राजनीति को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जिसने दलित राजनीति, गठबंधन राजनीति और यूपी की चुनावी दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद जो राजनीतिक समीकरण बने, बीएसपी और एसपी का गठबंधन टूटना, मायावती का बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनना और दलित बनाम पिछड़ा की राजनीति का उभार होना, ये सब इसी घटना के बाद शुरू हुआ है। इसलिए इस घटना को समझने के लिए हमें इसके पहले की राजनीतिक परिस्थितियों और सत्ता संघर्ष को भी समझना जरूरी है। 1993 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल बहुत बदला हुआ था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण चरम पे था। इसी माहौल में दो बड़ी पार्टियां, सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बसपा के संस्थापक काशीराम, एक मंच पर आए और उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। दोनों दलों ने मिलकर सरकार बनाने और भाजपा को सत्ता से दूर रखने का एजेंडा तय किया। चुनाव में सपा समाजवादी पार्टी को 109 सीटें मिली, बीएसपी को 67 सीटें मिली और दोनों का कुल आंकड़ा 176 सीटों तक पहुंचा, जबकि बहुमत के लिए 213 सीटें चाहिए थी। हालांकि सपा और बसपा के अलावा कुछ अन्य छोटे दलों व स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई गई, जिसमें मुलायम सिंह यादव यूपी के चीफ मिनिस्टर यानी यूपी के मुख्यमंत्री बने। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, इसीलिए सीटों की संख्या इतनी ज्यादा थी। लेकिन अब यूपी विधानसभा की सीटें घटकर 403 हो गई है, क्योंकि 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। लेकिन सरकार के गठन से लेकर चलने तक के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव, आरक्षण नीतियों पर मतभेद और दलित ओबीसी नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा बनी रही। फिर भी सत्ता और सरकार की मजबूरी ने गठबंधन को बनाए रखा, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव लगातार बढ़ता गया और कई बार मायावती ने सार्वजनिक मंचों पर गठबंधन की नीतियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। 1994 के अंतिम महीनों बाद धीरे धीरे गठबंधन के बीच विश्वास की कमी बढ़ने लगी। मायावती और काशीराम का मानना था कि सपा सरकार दलितों के हितों को प्राथमिकता नहीं दे रही है। दूसरी तरफ सपा का आरोप था कि बीएसपी के मंत्री अपने विभागों में गठबंधन सहमति के बिना एक तरफा नीतिगत फैसले ले रहे हैं, जिससे सरकार में समन्वय की कमी और अराजकता फैल रही है। यह तनाव 1995 के मध्य तक इतना बढ़ गया कि मायावती ने सार्वजनिक रूप से सपा सरकार से समर्थन वापस लेने के संकेत देना शुरू कर दिए। इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी भी साइलेंट मोड में हर अपडेट पर नजर रखे हुए थी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की टूट होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही स्थिति गंभीर हुई, बीजेपी ने बीएसपी से बातचीत शुरू किया और यह तय होने लगा कि समर्थन वापस लेने के बाद बीएसपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। यही वह राजनीतिक निर्णायक मोड़ था जिसने आगे चलकर गेस्ट हाउस कांड के रूप में इतिहास लिखा। 2 जून 1995 के सुबह तक मायावती ने साफ कर दिया था कि वह सपा सरकार से समर्थन वापस लेने जा रही है। दोपहर में मायावती को गेस्ट हाउस में बुलाया गया, जहां बीएसपी के लगभग 50 विधायकों को भी पहुंचाया गया, ताकि बैठक कर समर्थन वापसी को औपचारिक रूप दिया जा सके। उस समय पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था सपा सरकार के अधीन थी और इसी दौरान गेस्ट हाउस के बाहर सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा होने लगी। जैसे जैसे खबर फैली कि बीएसपी समर्थन वापस लेने वाली है और बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाने जा रही है, उसके बाद माहौल आक्रामक होता गया। रिपोर्ट के अनुसार गेस्ट हाउस के आसपास सैकड़ों सपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और नारों के साथ माहौल तनावपूर्ण बन गया। यह कांड यहीं से शुरू होता है, क्योंकि गेस्ट हाउस के अंदर
मायावती और बीएसपी विधायकों को लगभग घेर लिया गया था और बाहर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। दोपहर के करीब हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने गेस्ट हाउस में घुसकर तोड़-फोड़ शुरू कर दिया। सरकारी दस्तावेज, कुर्सियां, टेबल और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान तोड़ा गया। कई प्रत्यक्षदर्शियों और कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार गेस्ट हाउस में मौजूद बीएसपी विधायकों को शारीरिक रूप से धक्का मुक्की की गई और मायावती के कमरे की बिजली तक काट दी गई। मायावती को कमरे में बंद कर दिया गया और उन पर गंभीर गालियां और धमकियां दी गई। गेस्ट हाउस के स्टाफ और अधिकारियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश किया, पर भीड़ का दबाव इतना अधिक था कि वे किसी को नहीं रोक पाए। इस घटना के दौरान मायावती के सामने शारीरिक हमला होने की भी आशंका थी, जिसे रिपोर्ट ने संभावित बताया है। इस घटना को बाद में मायावती ने विधानसभा और संसद में दलित नेतृत्व का अपमान कहा था। इस कांड के दौरान मायावती की सुरक्षा और जान को खतरा था, लेकिन कुछ अधिकारियों और भाजपा विधायकों के हस्तक्षेप से स्थिति बदली। उस समय बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने कार्यकर्ताओं के साथ गेस्ट हाउस पहुंचे और उन्होंने मायावती को सुरक्षा प्रदान की तथा प्रशासन पर दबाव बनाकर उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद मायावती को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसके तुरंत बाद ही मायावती ने घोषणा किया कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस ले रही है। इसी बचाव और सुरक्षा की घटना के कारण आगे चलकर बीजेपी ने मायावती को समर्थन देकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। मायावती ने बाद में कहा था कि यदि समय पर हस्तक्षेप नहीं होता तो उनका राजनीतिक जीवन ही नहीं बल्कि शायद जीवन भी खतरे में पड़ जाता। इस पहलू ने इस कांड को राजनीतिक से ज्यादा सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे में बदल दिया। 2 जून 1995 की शाम तक बीएसपी का सपा सरकार से औपचारिक समर्थन वापस लिया जा चुका था। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, गेस्ट हाउस में जो हुआ वह लोकतंत्र पर हमला है, दलित नेतृत्व के अपमान की पराकाष्ठा है। घटना के बाद यूपी के राजनीतिक माहौल में जबरदस्त भूचाल आ गया। सपा के लिए यह झटका भारी था क्योंकि सरकार अल्पमत में आ चुकी थी। दूसरी तरफ बीएसपी और बीजेपी के बीच नई राजनीतिक रणनीति बन चुकी थी। मायावती ने सार्वजनिक रूप से कहा कि गेस्ट हाउस कांड ने इस गठबंधन के अध्याय को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दलित कार्यकर्ताओं में सपा के खिलाफ जन भावना उभरने लगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार गेस्ट हाउस कांड ने मायावती को राष्ट्रीय पहचान दिया क्योंकि घटना ने उन्हें दलित उत्पीड़न के खिलाफ मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। घटना के मात्र एक दिनों बाद 3 जून 1995 को बीएसपी ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया और 3 जून 1995 की शाम को मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। यह ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि मायावती भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। गेस्ट हाउस कांड के झटके ने मायावती के लिए सत्ता का रास्ता खोला, लेकिन साथ ही सपा और बीजेपी दोनों के प्रति राजनीतिक समीकरण हमेशा के लिए अलग अलग मायने रखने लगे। वहीं दूसरी तरफ सपा और बसपा के बीच दुश्मनी का नया दौर शुरू हो गया जो वर्षों तक जारी रहा। राजनीति में जाति गोलबंदी की लड़ाई पर नई परिभाषा लिखी जाने लगी। दलित वोटर बीएसपी के साथ और पिछड़ा वोटर एसपी के साथ स्पष्ट रूप से खड़ा हो गया। यह विभाजन आगे चलकर यूपी की राजनीति में निर्णायक कारक बना। गेस्ट हाउस कांड केवल राजनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि इसके बाद मायावती की ओर से मुकदमे दर्ज किए गए। एफआईआर में कई सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हुए और तोड़फोड़, जान से मारने की धमकी, सरकारी संपत्ति के नुकसान और सरकारी कार्य में बाधा जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। वर्षों तक मामला अदालतों में चलता रहा। बाद में कुछ राजनीतिक परिस्थिति और गठबंधन परिवर्तनों के दौरान आरोपों में संशोधन, वापसी और राहत की स्थिति भी बनी। 2018 में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि घटना हुई थी, लेकिन उस समय उपलब्ध गवाह और मजबूत सबूत इतने नहीं थे
कि सख्त सजा सुनिश्चित हो सके। हालांकि राजनीति और कानूनी कानूनी दोनों स्तरों पर यह मामला आज भी कई चर्चाओं और अनुसंधान विषयों का हिस्सा है। गेस्ट हाउस कांड से पहले सपा और बसपा का गठबंधन सामाजिक न्याय की राजनीति का प्रतीक माना जाता था। एक तरफ पिछड़े वर्ग और दूसरी तरफ दलित वर्ग। लेकिन 2 जून 1995 के बाद दलित और पिछड़ा नेतृत्व के बीच खाई और गहरी हो गई। सपा के खिलाफ दलित वर्ग में गुस्सा साफ नजर आता था और यह 1996, 2002 और 2007 के चुनावों के परिणामों में भी देखा गया। इसी घटना के कारण मायावती की बहुजन राजनीति में पकड़ और मजबूत हुई तथा बीएसपी का राजनीतिक विस्तार तेज हुआ। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अपने को पिछड़ा और मुस्लिम वोटों के सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। एक घटना ने दो पार्टियों को दो अलग राजनीतिक ध्रुवों में बदल दिया और आज तक दोनों पार्टियों के संबंध पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा ने दोबारा गठबंधन किया और मायावती ने कहा, हम देश को भाजपा से बचाने के लिए अतीत की कड़वाहट भुलाकर साथ आए हैं। लेकिन यह गठबंधन ज्यादा समय नहीं चल पाया और चुनाव के तुरंत बाद टूट गया। विश्लेषकों के अनुसार गेस्ट हाउस कांड की यादें और भरोसे की कमी आज तक दोनों पार्टियों के रिश्तों पर असर डालती है। मायावती कई बार सार्वजनिक मंचों पर यह कह चुकी है कि 1995 की घटना इतिहास से मिट नहीं सकती है। राजनीतिक रूप से दोनों पार्टियां कभी मजबूरी में साथ आ सकती है, लेकिन वास्तविक विश्वास की वापसी लगभग असंभव मानी जाती है। गेस्ट हाउस कांड राजनीति में दुश्मनी, विश्वासघात, जाति समीकरण और शक्ति संघर्ष का सबसे बड़ा अध्याय माना जाता है। यह सिर्फ एक हमले की घटना नहीं थी, यह वह क्षण था जिसने उत्तर प्रदेश और पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दिया। इसके बाद मायावती राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में उभरी, दलित राजनीति मजबूत हुई और जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति और स्पष्ट हो गई। साथ ही यह घटना आज भी राजनीति को चेतावनी देती है। गठबंधन राजनीति भरोसे पर चलती है और जब भरोसा टूटता है तो संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक असर भी छोड़ जाता है। आज भी 2 जून 1995 भारत की आधुनिक राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में गिनी जाती है।